वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, छप्पड़ फाड़ कर धन दौलत देती है यह एक चीज, बस इसे आपको पितृपक्ष में अपने घर लेकर आना है। जब आप इस एक चीज को अपने घर में लेकर आएंगे तो सबसे पहली चीज यह होगी कि आपके पितृ देवता और स्वयं शनि देव महाराज आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देने लगेंगे। और इसके बाद माता लक्ष्मी और कुबेर जी आपसे बेहद प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह दुनिया की हर एक खुशी को आपके कदमों में लाकर पटक सकता है। बस इसे आपको पूरे विधि विधान के साथ इस पूरे पितृपक्ष में अपने घर में लाकर रख लेना है और फिर चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से खुद देखना है। याद रखना कि वर्ष में एक बार यह अवसर प्राप्त होता है और अब समय आ गया है कि यह सुनहरा अवसर आपके जीवन में आ रहा है पितृपक्ष के रूप में। अब इसका आपको पूरा लाभ लेना है, गलती से भी कोई गलती नहीं करना है और कुछ ऐसे चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय कर डालने हैं जिससे जीवन रातों रात बदल जाता है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, बाबा भोलेनाथ की जय बोलो, पितृ देवता की जय बोलो। बंधुओं, याद रखना कि इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है, कष्ट या सुख या दुख, जो भी कुछ वह सह रहा है, कहीं न कहीं इन सब चीजों के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होता है। कभी कभी वह जाने या अनजाने में ऐसी भूलें कर बैठता है जिनकी उसे लंबे समय तक सजाएं भोगनी पड़ती हैं, और कभी कभी जाने या अनजाने में वह कुछ ऐसे सतोगुणी कार्य कर बैठता है जिनसे उसे दिव्य शक्तियों का, पितृ पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन रातों रात चमक जाता है। वह जीते जी स्वर्ग के सुख भोगने लगता है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि केवल मेहनत कर लेने से ही इंसान अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, सुख जीवन में नहीं ला सकता। रोजी रोटी तो कमा कर ला सकता है, लेकिन धनी, अमीर और बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। इसके लिए देवी देवताओं की कृपा की आवश्यकता होती है। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक दिव्य शक्तियां नहीं चाहेंगी, आप कितनी ही मेहनत करते रहिए, दिन रात अपना खून पसीना बहाइए, आपको केवल उतना ही मिलेगा जितने में आपका जीवन चलता रहे। कभी भी आप अपने जीवन में ना तो पैसे को बचा पाएंगे, ना ही रोक पाएंगे और ना ही अपने मन के अनुसार उसे खर्च कर पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई आपसे यह कहे कि मेहनत करने से इंसान कामयाब हो जाता है, अमीर हो जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो असल में वह इंसान आपको आधी बात ही बता रहा है। अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है कि उसे भी आधी बात ही पता हो। तो पूरी बात क्या है, ध्यान से समझिए। पूरी बात है कि आप पूरी मेहनत करिए, पूरी ताकत लगाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे जिनसे कि आपके सौभाग्य का निर्माण होता है। दिव्य शक्तियों की कृपा और आशीर्वाद आपकी ओर आकर्षित होती है, आपसे ईश्वरीय शक्तियां रीझने लगती हैं, आप में दिलचस्पी लेने लगती हैं, फिर आपकी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, फिर आपको कम मेहनत का भी अधिक परिणाम फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तभी शुरुआत होती है इंसान के कामयाब होने की सफलता की कहानी। जी हाँ बंधुओं, और ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, आप इन बातों को सुन रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि बात तो कुछ हद तक ठीक लग रही है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता है। बस जीवन तो जैसे तैसे गुजारता रहेगा, लेकिन वह जीवन नहीं मिलेगा जिसका सपना वह हमेशा से देखता रहा है, यानी कि एक सुखी संसार, एक स्वर्गमयी जीवन। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा है कि आखिर भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें, क्योंकि पूजा पाठ की यदि बात की जाए, उपायों की बात की जाए, तो वह तो आप करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई पूजा पाठ ही नहीं करते हैं, आप भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं, आप कोई अधार्मिक व्यक्ति हैं, नहीं, आप खूब धार्मिक हैं, खूब भगवान का नाम लेते हैं, समय समय पर भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। आपके जीवन से कष्ट समाप्त नहीं होते हैं, आपकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती है, यहाँ तक कि जो आपके हक का है, आपके हिस्से का है, वह भी
कभी कभी आपको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर दो स्थितियां बनती हैं, या तो भगवान जानबूझकर आपको तकलीफों में डाले हुए हैं या फिर भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से समझिए, इंसान भगवान की जो सामान्य पूजा पाठ करता है उससे उसे भगवान की कृपा तो प्राप्त होती है, परंतु जब इंसान भगवान से कुछ विशेष कामनाएं करना शुरू कर देता है, जैसे कोई कहता है कि भगवान मुझे एक अच्छी नौकरी की जरूरत है, या कोई कहता है कि हे भगवान हमारे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाए, उसकी अच्छी शादी हो जाए, या फिर कोई कहता है कि भगवान हम कर्जे से बहुत परेशान हैं, किसी भी तरह से इस कर्जे से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये हमारी जो विशेष कामनाएं हैं, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें भगवान के प्रति कुछ विशेष अनुष्ठान करने पड़ते हैं। सामान्य पूजा पाठ तो भगवान का केवल धन्यवाद मात्र है कि आपने इतना सुंदर संसार बनाया और इस संसार में हमें भेजा और हमें एक स्वस्थ शरीर दिया और इस संसार को भोगने के काबिल बनाया। यह भगवान के लिए जो आप सामान्य पूजा पाठ करते हैं वे केवल धन्यवाद यानी आभार व्यक्त करना मात्र है। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि वर्ष में कुछ न कुछ ऐसे विशेष अवसर बनाए गए हैं हमारे हिंदू धर्म में कि जिनमें कुछ विशेष दिव्य शक्तियां आपके पास स्वयं चलकर आती हैं। जैसे कि नवरात्रि के समय में माता रानी की दिव्य शक्ति आपके पास आती है, यानी इस संसार में आती है, इस मृत्यु लोक में रमण करती है। सावन के महीने में भोले बाबा की दिव्य शक्ति, पूरे परिवार के साथ गणपति के समय में भगवान गणेश की दिव्य शक्ति, इसी प्रकार दीपावली पर माता लक्ष्मी और पितृ पक्ष में पितृ देवताओं की पवित्र ऊर्जा इस संसार में रमण करती है। अब कायदे से यदि देखा जाए शास्त्रों के अनुसार तो इन सभी देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं आपके पितृ देवता, और सबसे अधिक आपकी मनोकामनाएं पूरी करवाने वाले भी अगर कोई देवता है तो आपके पितृ देवता ही हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका आपसे भावनात्मक जुड़ाव है। वे आपके ही तो घर के सदस्य हैं, अभी संसार में नहीं हैं, किसी अन्य लोक में किसी अन्य संसार में रह रहे हैं, लेकिन वे हैं तो आपके घर के सदस्य ही। उनकी आपके ऊपर नजर बनी ही रहती है, यानी वे चाहते हैं कि आप सुखी हों, लेकिन आप अनजाने में कुछ न कुछ ऐसी गलत काम या क्यों कहें कि गलतियां करते रहते हैं जिनकी वजह से ना तो आपके पितृ ऊर्जावान हो पाते हैं और ना ही उनकी कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंच पाती है। तो इतनी सारी बातें आपको बताने का हमारा मकसद केवल इतना सा है कि अब यह जो पितृपक्ष आ रहा है, इस पितृपक्ष का आपको पूरा लाभ लेना है और ऐसे ऐसे काम कर देने हैं जिनसे कि आपके पितृ देवता तुरंत आपको देखते ही मुस्कुरा उठें। मुस्कुराएंगे तो वे आपसे प्रसन्न हैं, और प्रसन्न है तो आपको शुभ का आशीर्वाद देंगे, बरकत का आशीर्वाद देंगे। और अगर पितृ देवता ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो निश्चित तौर पर आपकी भयंकर से भयंकर तकलीफ हो, बड़ी से बड़ा कर्जा हो, काम धंधे व्यापार में कितना ही घाटा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, कुछ भी हो, हर समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। क्योंकि याद रखना कि पितृ देवताओं के साथ कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं चल रही होती हैं। कौन सी है वे ऊर्जाएं, इनके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो फिलहाल हम आज के इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको अपने घर में लेकर आ जाना है। क्या है नियम इस चीज का, क्यों इसे लेकर आते हैं और कैसे इस एक चीज से ना केवल पितृ देवता बल्कि अन्य कई और दिव्य शक्तियों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी भूल या गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आपको भूल कर भी गलती से भी इस पितृपक्ष में नहीं करना है, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जी हाँ बंधु, बाद में फिर पछताने से कुछ भी नहीं होता। एक बार समय हाथ से निकल गया तो निकल गया, फिर वापस नहीं आएगा, फिर तो उसके परिणाम वापस आएंगे जिन्हें आपको सहना ही होगा, चाहे जाने में या अनजाने में किसी भी प्रकार से आपने गलती की हो। तो बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। यह कार्यक्रम आपके लिए संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा। जी हाँ बंधु, आपकी हर एक तकलीफ को समाप्त करने के लिए और निष्प्राण हुए इस जीवन में एक नई जान फूंकने के लिए बहुत मेहनत से हमने इस कार्यक्रम को आपके लिए तैयार किया है और बिल्कुल समय से हम आपको यह दे रहे हैं। और यह सब कुछ कैसे हो पा रहा है? माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद से। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि माता रानी की आपके ऊपर विशेष कृपा है,
तभी आपने इस कार्यक्रम को देखना का निर्णय लिया है, इसे चुना है और अब आप इसे देख रहे हैं। तो बस इसे अंत तक देखते रहिए, कुछ समय ज्ञान के लिए दीजिए, फिर यह ज्ञान आपको लंबे समय तक सुख देगा। जी हाँ बंधु, तो चलिए उम्मीद करते हैं हम कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। हमारी मेहनत तभी सफल हो पाएगी जब आप इससे कुछ लाभ ले पाएंगे। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पर माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही। बिना उनका याद किए कोई भी कार्य शुभ हो ही नहीं सकता है, यह हमारा अपना अनुभव है। तो चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, साथ ही साथ जय पितृ देवता कृपा करो यह भी अवश्य लिख देना, क्योंकि पितृ देवता तो अब आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं ही, हमें इसका पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी इसी समय दबा दो। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी की पूरी कृपा तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि परिवार के सदस्यों का ख्याल तो पहले रखा जाता है। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या केवल एक चीज को अपने जीवन में लेकर आने से या उसका उपयोग कर लेने से जीवन की हर एक समस्या का समाधान हो सकता है? तो कुछ लोगों के मन में यह बात आ रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी दिव्य और चमत्कारी चीज है? तो बंधुओं आप समझिए, जब आप उस एक चीज को जिसे आप समस्या का समाधान समझकर लेकर आ रहे हैं उसे अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो उसके साथ साथ फिर अन्य कई कार्य भी आपको करने पड़ते हैं जो कि उस चीज से ही जुड़े होते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी की पूरी एक व्यवस्था निर्मित होती है और यही व्यवस्था बदलाव लेकर आती है। अब एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि अगर आप यह सोचते हैं कि मुझे वहां ड्यूटी करने जाना है दूसरे शहर में, और अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो आनंद आ जाए, सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो अब देखने में तो यह लग रहा है कि आपकी गाड़ी यानी कि आपकी जो मोटरसाइकिल है वही सारी समस्या का समाधान है, लेकिन केवल मोटरसाइकिल लेकर आ जाने से ही आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। प्रतिदिन आपको उसके अंदर पेट्रोल डलाना पड़ेगा, उसकी सर्विस भी आपको समय समय पर करानी पड़ेगी, उसे चलाकर भी आपको जाना पड़ेगा, कभी वह खराब होगी तो उसे रिपेयर भी कराना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि चीज एक जरूर है लेकिन उसके साथ पूरी व्यवस्था बनी हुई है। अब यदि आप मोटरसाइकिल को लाकर अपने घर में रख लें और बस सोचे कि अब तो मैं उस शहर पहुंच जाऊंगा, मेरी समस्या का सारा समाधान हो गया, तो क्या सचमुच में हो गया? नहीं, चीज तो वही है, लेकिन व्यवस्था जब तक आप पूरी नहीं बनाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी प्रकार यह एक चीज है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस एक चीज के साथ आपको पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी इस एक चीज का सही उपयोग आप कर पाएंगे और पूरा लाभ भी आप ले पाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, वह एक चीज है कुश नाम की घास। जी हाँ बंधु, एक घास होती है जिसे हम कुश कहते हैं। अब इसे आपने देखा है लेकिन शायद आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब भी आपने पूजा पाठ या हवन कराया होगा तो उसमें एक घास के तिनके की अंगूठी जैसी बनाई जाती है, जो आपकी अनामिका उंगली में यानी मध्यमा के बगल में जो उंगली है उस उंगली में पहनाई जाती है। वह पितृ देवताओं के लिए ही आपको पहनाई जाती है। उस कुश घास की अंगूठी के माध्यम से पितृ देवता आपके साथ साथ उस हवन के आयोजन में शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वह जो कुश घास होती है वह स्वयं पितृ देवताओं का स्वरूप मानी जाती है। इसी के साथ साथ काले तिल, इनमें भी पितृ देवताओं का वास होता है। वैसे तो कई प्रकार की और चीजें हैं जिनमें पितृ देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन इन 2 चीजों में साक्षात पितृ देवताओं का वास माना जाता है, जिसमें कुश सबसे ऊपर है। तो अब आपको इस घास के साथ करना क्या है, उपाय क्या है, जिससे आपके पितृ देवता तुरंत आपसे प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर चाहे किसी भी प्रकार का पितृ दोष लगा हो, आंशिक हो या पूर्ण हो, अधोगति पितरों के द्वारा लगाया गया हो या ऊर्ध्वगामी पितरों के द्वारा लगाया गया हो, किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो वह जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों तक आपको इस उपाय को करना होगा। वैसे तो पितृपक्ष 15 दिनों का ही कहा जाता है, इसीलिए इसे पक्ष कहते हैं। पक्ष यानी 15 दिनों की एक अवधि, लेकिन 16 दिनों की इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दिन इसके शुरुआत में जाता है, उस दिन श्राद्ध नहीं होता, श्राद्ध अगले दिन से होता है। जैसे कि 17 तारीख से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है,
लेकिन 18 तारीख से श्राद्ध कर्म शुरू होगा। तो देखा जाए तो यह 15 दिनों का ही पक्ष हुआ, परंतु तिथियों के आधार पर नापा जाए तो यह 16 दिनों का होता है। कहने का मतलब यह है कि 16 दिनों का यह एक शक्तिशाली उपाय है जो आपको नियमित करना होगा। 16 दिनों की मेहनत आपकी रंग लाएगी और जैसे ही आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगले ही दिन से आपको जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगेगा। कौन से परिवर्तन होंगे वे भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप इस उपाय को समझ लीजिए और कुछ जरूरी सावधानियां हैं उन्हें भी समझ लीजिए। तो पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले ही आपको कुछ घास बाजार से लेकर आनी है। किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको यह आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ घास आपको लेकर आनी है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें तो आसानी से मिल जाएगी, यह गांव में कई जगह पर लगी रहती है। अब आपको इस कुश घास के 7 तिनके एकत्रित करने हैं और एक इसका बंडल जैसा बनाना है। जी हाँ बंधुओं, जैसे बंडल आपने देखा होगा। अब इस बंडल को बनाने के लिए आप सफेद रंग के धागे का प्रयोग करेंगे। यानी आपने करना यह है कि 7 तिनके लिए आपने उन्हें एक जगह रखा और उसके ऊपर आपने सफेद रंग का धागा लपेट दिया। सफेद रंग पितरों को बहुत अधिक प्रिय होता है और आपने इस तरह एक बंडल बना लिया है। इस तरह आपको 16 बंडल बनाने हैं और इन 16 बंडलों को आपको गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना है, पवित्र कर देना है और उसके बाद इन्हें अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। अब आपके पूजा घर में भगवान श्री हरि विष्णु की, प्रभु श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की या फिर माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की कोई तस्वीर है तो उस तस्वीर के पैरों के पास आपको इसे रखना है। पितरों के देवता भगवान श्री हरि विष्णु माने जाते हैं, वही उनके अधिपति हैं। लेकिन चतुर्मास के इन दिनों में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं। तो ऐसी अवस्था में पितरों का संचालन या यूं कहें कि पितरों के अधिपति भोले बाबा बन जाते हैं। तो आपका यह उपाय भी भोले बाबा के मंदिर में ही जाकर होगा। अब क्या करना है आपको ध्यान से समझिए। जब पितृपक्ष का पहला दिन प्रारंभ हो तो आपको 1 लोटा जल लेकर और एक यह घास का यानी कुश घास का तिनका लेकर भोले बाबा के मंदिर पहुंचना है। जल में आपको थोड़े से चावल साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही थोड़े से काले तिल डालकर उस लोटे में आपको घर से ही पानी लेकर जाना है और एक घास का तिनका भी अपने साथ लेकर जाना है। अब आपको जाकर भोले बाबा को यह जल समर्पित कर देना है। इसी के साथ साथ घास का यह जो तिनका है इसे भी आपको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख देना है। अब आपको वहीं पर बैठकर एक गाय के घी का दीपक जलाना है और कुछ समय तक वहां पर बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह आपके संपूर्ण पितृ देवताओं को समर्पित मंत्र है और इस मंत्र से पितृ देवताओं की तकलीफें शांत होती हैं और वे ऊर्जावान बनते हैं। मंत्र क्या है ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा। मंत्र है ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र सरल ही है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर से सुनिए, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। इस मंत्र का आपको वहां बैठकर जाप करना है। माला लेने की आवश्यकता नहीं है, संख्या गिनती की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका दीपक जल रहा है वहां पर, तब तक आपको बैठकर इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है। मौखिक नहीं करना है, मानसिक जाप करना है। साथ ही साथ भोले बाबा से आप यह प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, हमारे पितृ देवता जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वे सकुशल रहें, उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, साथ ही साथ वे हमेशा ऊर्जावान भी बने रहें। आपको ऐसी प्रार्थना भी भोलेनाथ से करनी है। इसके बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए तो आपको वहां से उठ जाना है और वह जो कुश का एक बंडल आपने बनाया था उसे वहीं शिवलिंग के ऊपर रखा छोड़कर वहां से चले आना है। याद रखना कि भोले बाबा के मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं आया जाता है। तो उस लोटे में जो जलाधारी से जल गिर रहा है भोले बाबा के, उस जल को आपको लोटे में थोड़ा सा डाल लेना है और उसे लेकर अपने घर में आ जाना है और उस जल को अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। मुख्य दरवाजे से लेकर घर के हर एक कोने में हर जगह उसे छिड़क देना है। बस यह देखना है कि तुलसी मैया से उस जल को आपको दूर रखना है। तुलसी माता के ऊपर वह जल मत छिड़क देना, वरना आपको पाप लग जाएगा। यह आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
अब यही क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है। संपूर्ण पितृपक्ष में आपको 16 बंडल बनाने हैं और प्रतिदिन का एक बंडल है, यानी रोज एक बंडल लेकर जाएंगे, भोले बाबा को समर्पित करेंगे और उनसे इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। बस बहुत ही सरल क्रिया है, कोई कठिनाई ही नहीं है, लेकिन यह क्रिया शक्तिशाली बहुत है। देखिए, आप जीवन भर, पूरे वर्ष भर अपने काम को मनवाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कामनाओं हेतु भगवान के मंदिर तो जाते ही हैं, उनसे प्रार्थनाएं तो करते ही हैं, लेकिन यह जो पितृपक्ष है, इस पूरे पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और जब आप पितरों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो आपके पितृ बहुत शक्तिशाली, बहुत ऊर्जावान होंगे। जब आप अपने पितरों को ऊर्जावान बनाएंगे तो आपके पास ही वह ऊर्जा लौट कर आने वाली है, क्योंकि आपके पितृ फिर आपको बरकत का आशीर्वाद देंगे, खुशियों का आशीर्वाद देंगे, और वह पूरी ऊर्जा आपके पास ही लौट कर आएगी, लेकिन और अधिक शक्तिशाली बनकर। याद रखना कि आपके पितृ पूर्वज आपके प्रथम देवता हैं, आपके घर के सबसे बड़े रक्षक और सहायक भी हैं। उनके पास जितनी अधिक शक्ति है आपके जीवन को बदलने के लिए, उतनी शक्ति किसी अन्य देवी देवता के पास नहीं है। इसलिए पितरों को आपको शक्तिशाली बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर समस्या यह है कि आपके पितृ आपके द्वारा किए गए कार्यों से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब आप इस उपाय को कर रहे हैं और आपके ऊपर इस उपाय का कोई फल भी मिल रहा है, कोई आपको लाभ हो रहा है, यह आप कैसे जानेंगे? तो इसके कुछ छोटे छोटे संकेत हैं, उन्हें आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला संकेत कि आपका कोई अटका हुआ काम था, आप पहले दूसरे दिन ही इस उपाय को करेंगे तो दूसरे या तीसरे दिन से ही आपको यह संकेत मिलेगा कि आप जिस काम के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह काम आपका बन जाएगा। कोई अटका हुआ काम था, वह काम बन जाएगा, उसमें गति आ जाएगी। कोई इंसान, कोई आदमी आपके कार्य में रोड़े अटका रहा था या आपके लिए रुकावट का कार्य कर रहा था तो वह हट जाएगा। आपका शरीर जो भारीपन रहता था, थकावट रहती थी, सुस्ती और तनाव रहता था, वह भी हल्का हो जाएगा, शांत मन हो जाएगा आपका, और सिर में जो भारीपन सा रहता था वह भी कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर मानसिक और आध्यात्मिक जो दबाव है वह कम होने लगेगा और जीवन में सरलता आने लगेगी। पैसे आपके कहीं पर अटके पड़े थे, किसी ने उधार ले लिए थे, किसी काम में अटक गए थे, वे पैसे आपको वापस मिलना शुरू हो जाएंगे। काम धंधे व्यापार में गति आने लगेगी, आपकी सेल्स बढ़ने लगेगी, बिजनेस आपका अच्छा होने लगेगा। साथ ही साथ सपने में आपके पितृ आपको दर्शन देंगे जरूर, 100% गारंटी के साथ। इस उपाय को आप करिए, 2 ही 3 दिनों में आप देखेंगे कि आपके पितृ पूर्वज जो अभी संसार में नहीं है, ऐसे लोग आपको सपना देंगे और सपने में आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ बंधु, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको यह सपना आया कि नहीं। हमने अब तक जिनको इस उपाय को बताया था उन्होंने तो हमें यही कहा कि हमारे तो पितृ पूर्वज हमें सपनों में जरूर दिखाई दिए। इसी के साथ साथ आपको भोले बाबा के दर्शन हो सकते हैं सपने में, त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं, शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं, किसी मंदिर के शिखर के दर्शन हो सकते हैं। यानी कि इन सारे संकेतों से आपको पता लगेगा कि आपका यह उपाय कार्य कर रहा है। अब कुछ जरूरी सावधानियां हैं, इन्हें भी ध्यान से समझ लो कि पितृपक्ष के दौरान आपको शराब, जुआ या कोई भी अनैतिक कार्य, सट्टेबाजी का कार्य नहीं करना है, ब्याज का काम आपको नहीं करना है, दलाली का काम आपको नहीं करना है, किसी से झूठ बोलकर पैसे कमाने की कोशिश नहीं करना है, किसी का भी हक मारने की कोशिश ना करें, किसी बड़े बुजुर्ग का भूल कर भी अपमान ना करें, साथ ही साथ किसी महिला का भी अपमान ना करें। इसी के साथ साथ पूरे पितृपक्ष में जितना हो सके उतना साधारण भोजन खाएं, तामसिक भोजन ना खाएं, ज्यादा मिर्ची मसाले वाला भोजन ना खाएं, और हो सके तो पूरे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। यह बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं। इनके प्रभाव आप महसूस तभी कर पाएंगे जब आप इन बातों को मानेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पितृपक्ष में नहीं खानी है, जैसे कि चावल नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है, मशरूम भी आपको नहीं खाना है। ये सामान्य सी चीजें हैं, लोग अक्सर इन्हें खाते हैं, आपको नहीं खाना है। पितृपक्ष के दौरान आप अपने बाल भी ना कटवाएं, नाखून भी ना काटें और दाढ़ी भी ना कटवाएं। बस इतने से कार्य आप करिए। अब देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव होते हैं। इस उपाय को आप करना जरूर, हमारे कहने से करिए, और आपको इसके परिणाम जब प्राप्त हो तो हमें बताना जरूर, क्योंकि हमें भी बड़ी उत्सुकता है। हम जानते तो हैं कि यह उपाय कार्य करेगा 100%, लेकिन हम आपकी तरफ से जानना चाहते हैं, आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आया कि नहीं।
हमें इंतजार रहेगा इसका। तो चलिए बंधुओं, इसी के साथ साथ आज की इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो बस अंत में आपसे हमारा बस यही कहना है कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दीजिए, जो भी कुछ है आपके पास उस सब के लिए, और दिन में एक बार मंदिर जरूर हो आइए, इससे आपका आत्मिक उद्धार होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।